नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे क्यूब रूट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल जैसे हमें मान लीजिए अगर निकालना हो फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 17,576। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 17,576। इसका क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। तो पिछले क्लासों में हमने बताया था आपको 1 से 15 तक याद कराया गया था ना। तो 1 से 15 तक जो याद किए थे उसमें किसी का एक घन नहीं दिख रहा है या किसी का क्यूब नहीं दिख रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे। तो अभी कुछ हमें दिखेगा, क्या दिखेगा? इसका प्राइम फैक्टर करेंगे क्या? 17,576 का अगर प्राइम फैक्टर किया जाए, यदि लास्ट में संख्या क्या दिखे? सम दिखे। ध्यान रखना लॉजिक, यदि लास्ट में संख्या सम दिखे तो 2 से कटेगा पक्का। 2 से काट के देख लेते हैं क्या होगा। 2 अट्ठे 16, एक यहाँ जाएगा, 2 सत्ते 14, एक बच्चा इधर गया तो 2 अट्ठे 16, फिर एक बच्चा वहां गया, 2 अट्ठे 16 हुआ। 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, फिर 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 कट गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, एक गया 2 नवा 18, 2 चौक 8, भी 2 से कटेगा। लास्ट में देखो सम संख्या, अगर लास्ट में संख्या सम दिखेगा 2 से कटेगा पक्का, या 0 भी रहेगा तो भी 2 से कटेगा। 0 अगर रहता लास्ट में तो 2 से भी कट सकता है, 5 से भी कटता है, तो 2 से फिर कटेगा। क्या आएगा? 2 दूना 4, 2 एक के 2 और एक ये है 2 नवा 18, एक इधर 2 सत्ते 14। अब देखो लास्ट में 7 आ गया ना। अब ये 2 से नहीं कटेगा बेटा, लेकिन याद रखना ये जो 2197 है हमने कल निकाला था, आपको बताया था किस संख्या का घन 2197 होता है। तो 3 त्रिक 27, 13 का घन 2197 होगा। इसका मतलब ये हुआ ये संख्या 13 से क्या होगा? कटेगा। तो देखो अगर आपको 1 से 15 तक अगर घन याद है, 1 से 15 तक संख्याओं का घन याद है, तो आसानी से कोई भी अगर बड़ा नंबर हो उसे थोड़ा काटते हुए आइए, तो लास्ट में आपको दिखेगा कि ये संख्या किससे कटेगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमें पता है 13 का क्यूब क्या होता है? 2197 होता है या 2197 होता है। तो ये संख्या क्या होगा? 13 से कटेगा। तो 13 से काटते हैं, तो यहाँ से 13 से काटोगे तो 13 एक के 13, कितना बचेगा यहाँ? 7 एक 8, 89 हुआ। फिर कितनी बार जाएगा? 13 दूनी 26, 33 39, 13 चौका 52, 13 65, 13 छक्का 78, 13 सत्ते 91, 13 छक 78। कै बार जाएगा? 6 बार ले जाओ। 13 छक 78, तो हमारे पास 89 था, 78 मतलब 78 आया है। 13 छक 78, तो घटा दीजिए, कितना बचेगा आपका? 1। यहाँ कितना बचेगा? 11 बचेगा। फिर यहाँ पे कितना हुआ? 7 है हमारे पास, इसके पास 11 बचा ना। 89 आया था तो 13 छक क्या हुआ? 78 हुआ। फिर क्या 11 बचा? 11 और 7, 11 बचा 7, 117 हो गया। 117 हो जाएगा तो 117 कितनी बार जाएगा? 13 नवा 117 होगा, सिंपल सी बात है। फिर 13 त्रियम क्या हो जाएगा? 169। तो मेरे भैया अगर आपको याद है, टेबल याद है और कुछ संख्याओं के घन याद है, तो बड़ी संख्या अगर मिल जाए तो उसका आ जाता है। कुछ ट्रिक भी बनाए हैं निकालने के लिए, लेकिन आप लोग पहले बेसिक जानो। बेसिक अगर पता रहेगा तो फिर निकल जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये हुआ कि अगर कोई बड़ा नंबर है उसका हमें घन निकालना है, तो उसका क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर कर लेंगे। प्राइम फैक्टर हो गया। अब इसका क्या हुआ? घन आसानी से निकल जाएगा। और इसमें क्या निकालना है? हमें इसका क्यूब रूट चाहिए। तो ये तो क्लियर था, ये जो संख्या है इस संख्या को हमने प्राइम फैक्टर कर दिया। अब इस संख्या का हमें क्या निकालना था? 17,576 का क्या निकालना? क्यूब रूट निकालना। क्यूब रूट मतलब घनमूल। क्यूब रूट का मतलब क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। तो घनमूल बहुत आसान निकालना। तो घनमूल का सिंबल क्या होता है? 3 लगता है यहाँ। 17,576 इसी का घनमूल चाहिए। तो जब हमने इसको प्राइम फैक्टर किया गया तो क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13, इतना आया हमारे पास। तो देखिए घनमूल में क्या होता है? 3 दिन का ग्रुप बनाते हैं। 3 दिन का ग्रुप बनेगा तो संख्या क्या घनमूल से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, अर्थात घनमूल उस संख्या से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो 2 गुणे 13 घनमूल हो गया खत्म। 13 में क्या हो गया? 26। तो इसका मतलब ये हुआ 17,576 का जो घनमूल होगा वो क्या होगा? 26 होगा।
17,576 जो घनमूल होगा वो क्या होगा 26 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 26 का अगर हम लोग क्यूब करते हैं, 26 का क्या करते हैं, अगर क्यूब करते हैं तो 26 गुणे 26 गुणे 26, तो इस संख्या का गुणा ही कितना आएगा 17,576 आ जाएगा। तो इसलिए इसका घनमूल क्या निकलेगा आपका 26। घनमूल जब निकाला गया तो कितना आया आंसर, तो हमारा जो घनमूल निकल गया आंसर क्या आया, निकल के 26 आ गया आंसर, ये आंसर हुआ। अगला टॉपिक है बच्चों क्यूब रूट्स ऑफ ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तुम्हें बच्चों कैसे संख्या का क्यूब रूट चाहिए, रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर क्या होता है, परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा सके उसे क्या बोलेंगे, परमेय संख्या कहते हैं। और जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0, तो परमेय संख्या का परिभाषा होता है ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सके उसे क्या बोलेंगे, परमेय संख्या बोलेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल हम ले सकते हैं परमेय संख्या, जैसे 1/2 है, 3/5 है, 7/9 है, ऐसे बहुत से नंबर परमेय संख्या के रूप में हमको दिखाई देंगे। तो जैसे अगर मान लीजिए हम बात करते हैं 2/7, तो हमें क्या निकालना, क्यूब रूट निकालना है। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि 2/3 का क्यूब या 2/7 ले लेते हैं। मान लीजिए नंबर 2/7, 2/7 का वास्तव में क्यूब क्या होगा, तो 2/7 का अगर 2/7 एक परमेय संख्या है, 2/7 क्या है, एक परमेय संख्या है। तो 2/7 अगर एक परमेय संख्या है और हमें इसका क्यूब निकालना हो तो 2/7 गुणे 2/7 और गुणे 2/7 लिखेंगे बच्चों, लिखा जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 दूना 4 दूना 8, क्या बनेगा 2 दूना 4 दूना 8 और 7 सत्ते 49 सत्ते 343 बनेगा, बनेगा 343। तो इसका मतलब ये हुआ 2/7 का जो क्यूब आया वो कितना आया 8/343 आ गया। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट्स निकालना है। क्या निकालना है, क्यूब रूट्स। तो हम तो हम क्या करेंगे 8/343 का क्या निकालेंगे, क्यूब रूट। क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। अब 8/343 क्यूब रूट निकालना बहुत ही आसान है। इसको 8 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे हम। 8 को चाहे तोड़ सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4 दूना 8, 343 को तोड़ सकते हैं, 7 गुणे 7 गुणे 7 आएगा। तो एक का तरीका और हमारे पास है कि हम इसको अलग अलग कर दें प्रॉपर्टी से, और अगर हमें याद है तो हम अपना टाइम बचा सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं 8 का घनमूल क्या होता है, 2 होता है। 8 का घनमूल क्या होता है, क्या होता है, 2 होता है। तो 8 का घनमूल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और बच्चों 343 का घनमूल क्या होता है, 7 होता है। देखो निकाला गया ना, अगर 2/7 का घन कितना 8/343 है, तो 8 का घनमूल क्या होगा, 2 हो जाएगा। और 343 का घनमूल क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 343 का घनमूल क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हमारा जो बच्चों आंसर होगा 2/7 हो जाएगा। इसका आंसर होगा बच्चों 8/343 का जो घनमूल होगा वो क्या होगा, 2/7 होगा। ठीक है। अब मान लीजिए अगला संख्या लेते हैं 4/5। अगर इसका घन निकाला जाए तो क्या होगा इसका घन, तो क्या लिखेंगे -4 गुणे -4 गुणे -4 और अपान में क्या आ जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5। ये गुणे का निशान है बीच में, ये समझ लेना, गुणे का निशान है बच्चों। ठीक, तो 4 चौक 16 16 चौका 64, तो क्या आ जाएगा माइनस कितना आएगा 64 आ जाएगा, -64 आ जाएगा। और पंचम पची 25 125। अब देखिए -4 का जो 4/5 का क्यूब आया वो कितना आया, -64/125 आया। अब इसका बच्चों क्या निकालना, हमें घनमूल निकालना। क्या निकालना है, घनमूल। तो सिमिलरली वी कैन फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ दिस नंबर -64/125। क्या मिलेगा, क्यूब रूट्स -64/125। तो उसको सेट भी कर सकते हैं, ऐसे भी सेट कर सकते हैं कि अगर मैंने इस नंबर को ऐसे सॉल्व किया तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे। क्या लिख सकता हूँ, ये क्यूब निकालना तो -4 क्या लिख सकते हैं 5 की घात 3 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, यहाँ निकाला गया है। तो अगर ये अब देखिए क्या है, अब वास्तव में क्या हो जाएगा, ये जो क्यूब रूट्स होता है 1/3 होता है। देखो हम इसकी प्रोसेस को समझा दे रहे हैं।
उसके वास्तव में इसका मतलब क्या होता है, अगर क्यूब रूट हटाएंगे तो 1/3 आएगा। 1/3 इसमें क्या होगा, गुणा हो जाएगा, गुणा हो जाएगा ना। तो जब 1/3 इसमें गुणा होगा तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट आ गया तो क्लियर है। देखो 3 कट गया कि नहीं कट गया, ऊपर नीचे 3 कट गया ना। अब देखो इसीलिए जो ये क्यूब रूट होता क्या हो जाता है, अगर अंदर पावर बनता है घात 3 बना तो ये क्यूब रूट लगा है तो ये घात 3 इसको क्या करता है, खत्म कर देता है। तो इसलिए क्यूब रूट में अगर कोई भी संख्या 3 बार आती है तो उस पे से घनमूल क्या हो जाता है, हट जाता है। देखो हट गया बच्चों ना, कितना आ गया निकल के, -4/5 आया कि नहीं आया, 4/5 आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, इस संख्या का जो घनमूल होगा वो कितना होगा बच्चों, माइनस कितना हो जाएगा, 4/5 आ जाएगा। अगला टॉपिक क्या बच्चों, क्यूब रूट्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर। तो हमारा अगला टॉपिक है क्यूब रूट्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। क्या निकालेंगे, क्यूब रूट्स निकालेंगे, किसका, नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, मतलब धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। और जीरो क्या होता है, जीरो नाइदर नेगेटिव ना पॉजिटिव, मतलब जीरो क्या है, ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है। आई बात समझ में। तो हमें क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो हमें मान लीजिए नेगेटिव इंटीजर मिलता है तो उसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए -1 है, -1 लिखा है तो -1 को क्या लिख सकते हैं, -1 को अगर क्यूब लगाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये चीज हम दिखाना चाहते हैं आपको। तो -1 मान लीजिए हमारे पास है, तो गुणे -1 तो इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, -3 बार आ रहा है ना, या 1 3 बार आ रहा है तो क्या लिख सकते हैं, -1 की घात क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं ऐसा ना। चलो अब हमारे -2 लेते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -2 की पावर 3 निगेटिव आएगा, क्लियर है। मान लीजिए -3 है तो क्या आ जाएगा, -3 की पावर क्या आ जाएगा, 3। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 1 की घात 3 का मान कितना होगा, -1 होगा। और -2 की घात 3 का मान कितना होगा, 2 × 4 = 8, क्या आएगा, -8 आ जाएगा ना। और 3 की घात 3 का मान क्या होगा, -27। बोलो इतना है कि नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही तो मिलेगा। मिलेगा ना, क्यों बच्चों बोलो, -1 प्लस होगा, एक माइनस बचेगा ना, -1 लिख सकते हैं इसको। -1 घात 3 को क्या लिखेंगे, -1 क्योंकि घात निगेटिव में, पावर अगर निगेटिव है तो आंसर किस में आएगा, निगेटिव में आएगा, क्लियर है। अगर पावर निगेटिव में है तो आंसर किस में आएगा, निगेटिव। पावर अगर क्या है, विषम संख्या है तो आंसर किस में, निगेटिव में आएगा, क्लियर है। अगर पावर क्या होता, सम संख्या, तो आंसर किस में आता, पॉजिटिव में आता। तो चूंकि हमें पता है पावर क्या है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। तो हमें पता है 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, लेकिन -1 की पावर का क्या लगा, 3 लगा तो ये -1 हो गया। -2 की पावर 3 लगा तो क्या हो गया, -8 हो गया, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, क्योंकि माइनस लगा है तो घात 3 है तो इसलिए माइनस आएगा, निगेटिव में आ गया। ऐसे 4 का भी निकाल सकते हैं, 4 × 16 = 64, -4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 का निकालेंगे बच्चों तो -4 गुणे क्या लिखेंगे, -4 लिखेंगे, गुणे -4 लिखेंगे, और हमें इसको लिख सकते हैं -4 की घात क्या लिख सकते हैं, 3। हमें पता चला 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है, क्योंकि निगेटिव पावर क्या है, विषम संख्या, इसकी पावर तो आ जाएगा -64 हो जाएगा। तो किसी भी अगर कोई संख्या नेगेटिव लगा है और पावर क्या है, विषम संख्या है, तो उसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। और अगर ये नेगेटिव लगा है, नेगेटिव संख्या है और पावर सम संख्या, तो उसका आंसर किस में आता है, पॉजिटिव में आता है। तो ये हो गया। अब मान लीजिए हम इस इतने सारे नंबर को हमने क्या किया, निकाला गया, इसका क्यूब किया गया। हमें क्या करना है, क्यूब रूट्स निकालना है। किसका निकालना है, नेगेटिव इंटीजर का। क्या निकालना बच्चों, क्यूब रूट्स निकालना है। तो हमारा पॉइंट क्या है, क्यूब रूट्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स का हमने क्या निकाला, घन निकाला। अब इसका ये नेगेटिव इंटीजर्स आ गया मेरे पास, इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट्स निकालना है। क्या निकालना है, क्यूब रूट्स। तो बच्चों -1 का क्यूब रूट्स अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, -1 का क्यूब रूट्स क्या होगा, अगर -1 का क्यूब रूट निकालेंगे तो हमें इसका आंसर क्या मिलेगा बच्चों, -1 ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसको लिख सकते हैं ना बच्चों, -1 की घात 3 लिख सकते हैं ना, कोई समस्या नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा आपका इसका क्यूब रूट्स,
-1 ही आएगा, नेगेटिव ही आएगा। ये इसके अंदर में रहता है ये चीज, ये वाला हो गया। -8 का घनमूल अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, -2 की घात 3 लिख सकते हैं, मतलब क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। सिमिलरली -8 को भी लिख सकते हैं बच्चों, -27 है तो क्या सकते हैं, -3 की घात 3, आंसर क्या आ जाएगा, -3। क्यूब रूट्स ऑफ 64 -64 लिख सकते हैं, क्यूब रूट्स ऑफ -4 की घात 3 क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो हमने क्या निकाला, नेगेटिव नंबरों को क्या निकाला, क्यूब रूट्स निकाला। तो इसलिए बच्चों हमारा हेडिंग क्या बना, क्यूब रूट्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर्स का हमने क्या निकाला, क्यूब रूट्स निकाला। तो -1 का क्यूब रूट्स -1 होगा, -8 का क्यूब रूट्स क्या होगा, -2 होगा, -27 का क्यूब रूट्स क्या होगा, -3 होगा, और -64 का क्यूब रूट्स क्या होगा, -4 होगा। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का आंसर निकालना है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 125/1728, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 125/1728। मतलब हमें 125/1728 का क्या निकालना, क्यूब रूट निकालना। क्यूब रूट मतलब क्या होता है, घनमूल। बात समझ आ रहा है, इंग्लिश भी जानो, इंग्लिश साथ हिंदी भी जानो। क्यूब रूट्स का मतलब क्या, घनमूल, और क्यूब रूट्स का मतलब तो पता है क्या क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। और इसमें भी फाइंड द क्यूब रूट्स का मतलब इसमें भी क्या निकालना है, घनमूल निकालना, मतलब इस संख्या क्या निकालना, घनमूल निकालना। तो इस लैंग्वेज को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जाए तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है 125/1728। ध्यान से देखिएगा, किसी भी क्वेश्चन को हम कुछ सेकंड में भी लगा सकते हैं, कब प्रैक्टिस रहेगा, और कुछ संख्या अगर घन याद है आसानी से लग जाएगा। तो आपको घन याद है, स्क्वायर याद है, तो क्वेश्चन को लगाने में क्या होगा, आसानी होता है। अब देखो 125/1728 का आंसर तुरंत आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 125 को हम लोग तोड़ना जानते हैं, क्या, 5 × 5 × 5, 5 × 25 25 25 125 आ जाएगा। तो 125 को जब तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5, और बटे में 17 28 को क्या तोड़ेंगे, क्या आएगा, ये 17 28 हम जानते हैं। इसका जो घनमूल होता है किसका होता है, 12 का क्यूब होता है 1728, और 17 का घनमूल निकालेंगे तो 12 आएगा, क्लियर है, जानते हैं। तो 1728 किसका घन होता है, 12 का होता है ना। तो हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 12 × 12 × 12। अब हमें याद है, लिख दिए, आप लोग भी याद कर लोगे तो आप लोग भी लिख लोगे आसानी से, कोई समस्या नहीं होगा। तो 12 × 12 × करोगे 17 27 आएगा, क्लियर है। और ये भी क्लियर होगा, 2 दूना 4 दूना 8, लास्ट में 8 आ रहा है ना, ऐसे भी क्लियर है। ठीक, तो अब बच्चों हम इसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट्स निकालना है 5, तो 5/12 की पूरे की घात क्या आ जाएगा, 3। अब चूंकि एक संख्या घात 3 आ गया है, अब ये 3 क्या करेगा, इस क्यूब रूट को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, इसकी कहानी खत्म। और इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 5/12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5/12। तो मतलब इस संख्या का जो आपका क्या निकला, घनमूल निकला, वो क्या आया, 5/12 आ गया। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको कंपटीशन में दे दिया और पूछ लिया, भैया इसका घनमूल जरा बता दीजिए। तो भैया मेरे, अगर आपको याद है 125 का घन क्या होता है, 5 क्या होता है, 5 का घन क्या होता है, 125 होता है। तो जाहिर सी बात है 125 का घनमूल क्या होगा, 5 होगा। और 12 का घन क्या होता है, 1728 होता है। तो जाहिर सी बात है 1728 घनमूल क्या होगा, 12 होगा। तो जिसको याद है उस 5/12 समय से क्या होगा, ऑप्शन लगा देगा, इसका घनमूल क्या होगा, 5/12 होगा। नवोदय के एग्जाम में भी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बशर्ते आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहे और आपको पता रहे तो नवोदय वाला भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, या कोई भी एग्जाम होता है उसमें कंसेप्ट पुट किया जाता है क्वेश्चन। अब देखो ये वाला क्वेश्चन का आंसर ऐसे ओरल बना सकते हो, 64 किसका घन है, 4 का घन है, और 1331 किसका घन है, 11 का है। तो -4 बटे क्या आ जाएगा, इसका 11 आएगा। अब उसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा। तो घनमूल निकालना है इसमें बच्चों, किसका घनमूल निकालना, -64 बटे किसका निकालना, 1331 का निकालना है। अब चूंकि ये क्या नेगेटिव इंटीजर आ गया, तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं, वी कैन राइट -4 × -4 × -4 लिख सकते हैं बच्चों ना। 1331 को लिख सकते हैं क्या, 11 × 11 × 11।
अच्छा हमने निगेटिव में क्यों लिखा ऊपर वाले, क्योंकि माइनस लगा है मेरे पास, माइनस है मेरे पास, तो माइनस का गुणा प्लस होगा, एक माइनस बचेगा, आराम से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस चीज को हमने सेट कर ले गए। इसको लिख सकते हैं बच्चों -4/11 -4/11 और -4/11 लिख सकते हैं। वी कैन राइट दिस, लिख सकते हैं इसे हम। अब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों नेक्स्ट अगला हो जाएगा -4/11 की घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्या खत्म हो जाएगा, घनमूल खत्म हो जाएगा क्योंकि घात 3 बन गया। तो इसका आंसर क्या गया बच्चों -4/11 आ गया। इसका आंसर क्या गया -4/11 आ गया। तो -4/11 का अगर क्या निकलेगा, घन करेंगे क्या गया -64/13 आएगा। और इसका जब घनमूल निकालेंगे -64/13 का, तो घनमूल क्या आएगा बच्चों -4/11 आएगा। तुम 125/17 का घनमूल क्या हो गया बच्चों 5/12 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। और -64/1331 का घनमूल क्या हो जाएगा -4/11, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, वेल डन।